हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। आज का ये वीडियो जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में हैं 2023 बोर्ड एग्जाम में 16 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं, आज का ये वीडियो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में बताने वाला हूं। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही वीडियो में, आपका 70 में 70 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को सभी लेखक का नाम, ठीक है, उनके आपके रचना का नाम और कौन सी विधा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपके जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश हैं, ठीक है, गद्यांश है, पद्यांश है, सब कुछ। ठीक है, संस्कृत के गद्यांश, संस्कृत के पद्यांश। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आपको जीवन परिचय कैसे लिखना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है जीवन परिचय वो भी मैं आपको बताऊंगा, जीवन परिचय। ठीक है, और हमारे पास है बोर्ड एग्जाम का ये पेपर, जैसा मैं आप लोगों को बताऊंगा वैसे बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका हिंदी में 70 में 70 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाला हूं। तो वीडियो को पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर चैनल पर नया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, सारे सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रचना तथा उनके लेखक का नाम बता देता हूं। ये आपको कोई नहीं बताएगा, लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये ऑब्जेक्टिव में 5 से 6 मार्क्स के आपके आते ही आते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ये कॉमन है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं, तो आप लोग इसको जरूर नोट कर लेना, याद करना। ठीक है, सबसे पहले रहेगा रचना, फिर लेखक और विधा भी मैं आपको साथ में बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहला मेरी असफलताएं, ये देखे होंगे बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया होगा, मेरी असफलताएं। ठीक है, ये किसकी रचना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए बच्चों। ठीक है, मेरी असफलताएं, तो ये हमारा किसकी रचना है, बाबू गुलाब राय जी का। इसके लेखक कौन है, बाबू गुलाब राय। ठीक है, बाबू गुलाब राय इसके लेखक हैं, और ये कौन सी विधा पर है, आत्मकथा विधा। विधा बहुत सारी होती हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, विधा उन्हें कहते हैं ना, जैसे आत्मकथा विधा, कहानी विधा, एकांकी विधा एंड उपसंहार, और आपका आत्मकथा एंड संस्मरण विधा, रेखाचित्र विधा, ये सब विधाएं होती हैं। जीवनी विधा, उपन्यास विधा, ये सब विधा होती है। ठीक है, तो ये जो हमारी मेरी असफलताएं हैं, ये गुलाब राय इसके लेखक हैं, और ये हमारा आत्मकथा विधा पर है। ठीक है, अगर आपसे पूछे मेरी असफलताएं किसकी रचना है, आपके ऑप्शंस दे देगा, तो बाबू गुलाब राय जी का बताना। ठीक है, किस विधा पर है, तो आत्मकथा विधा पर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, याद रखना। फिर अगला है सेवा सदन। सेवा सदन जो है वो किसकी रचना है, तो सेवा सदन जो है वो हमारा प्रेमचंद्र जी की रचना है। किसकी है, प्रेमचंद्र। इसके जो लेखक हैं वो प्रेमचंद्र हैं, और ये हमारा उपन्यास विधा पर है। किस विधा पर है, उपन्यास विधा पर। याद रखना, बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं। ये जितना वेरी इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, वो नहीं बता रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में नहीं है। जो बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप लोग इसको तैयार कर लो। तीसरा हमारा बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक का है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी इसके लेखक हैं, और ये उपन्यास विधा पर है। ठीक है, विधा जरूर याद रखना, विधाएं भी बोर्ड एग्जाम में आ जाती हैं। तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो है वो आत्मकथा, ठीक है, और ये हमारा किस विधा पर, उपन्यास विधा पर, और हमारा जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। अगला है 4 नंबर रचना, स्मृति की रेखाएं। ठीक है, स्मृति की रेखाएं के जो लेखक हैं वो है महादेवी वर्मा जी। कौन है, महादेवी वर्मा। ये जो है संस्मरण विधा पर है। ठीक है, संस्मरण विधा पर। तो स्मृति की रेखाएं किसका है, महादेवी वर्मा जी का। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, तो याद रखना। थोड़े और भी याद कर लेना, जो महादेवी वर्मा पर यामा है, दीपशिखा है। ठीक है, थोड़ा और भी याद कर लेना, संस्मरण विधा पर है। आवारा मसीहा, आवारा मसीहा रचना है, इसके लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। कौन है, विष्णु प्रभाकर। ये हमारा जीवनी विधा पर है। किस विधा पर है, जीवनी विधा पर। तो हमारा आवारा मसीहा जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है, और इसके जो लेखक हैं वो है विष्णु प्रभाकर। ठीक है, और जो है ये किस विधा पर है, जीवनी विधा पर। याद रखना, आवारा मसीहा बहुत बार पूछा गया है किस विधा की रचना है। मैंने बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, तो आप लोग याद भी रखना, बोर्ड एग्जाम में आएगा, लिख कर आना, छोड़कर नहीं आना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन करके आना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर आपको हिंदी में 90% लाना है, तो जितना मैं आपको बता रहा हूं आज याद कर लेना। ठीक है, 2-3 दिन में याद कर लेना। अगला है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। इसके लेखक कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है, हरिवंश राय बच्चन। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी हैं, और ये जो है किस विधा पर है, आत्मकथा विधा पर। किस विधा पर है, आत्मकथा विधा पर। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, इसके जो लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं, और ये हमारा जो है आत्मकथा विधा पर है। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये हमारा रचना है, लेखक है तथा उनकी विधा है। ठीक है,
अगला है मैला आंचल। मैला आंचल जो है इसके लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणुजी। कौन है? फणीश्वरनाथ रेणुजी। ठीक है, मैला आंचल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है। तो मैला आंचल जो है वो फणीश्वरनाथ रेणुजी की रचना है और ये हमारा उपन्यास विधा पर है। किस विधा पर है? उपन्यास विधा पर। ये हमारा मैला आंचल, याद रखना बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो वो हमारा उपन्यास विधा की है और इसके लेखक कौन है? फणीश्वरनाथ रेणुजी है। ठीक है, ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, चिंतामणि। चिंतामणि जो है वो किसकी रचना है? और देखो इसमें 3 रचनाएं मैंने लिया है। ठीक है, ये है इनके लेखक तीनों के हैं रामचंद्र शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, ध्यान से समझना, पहला चिंतामणि, दूसरा रसमीमांसा, तीसरा त्रिवेणी। ये तीनों रचना इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने एक साथ लिया है क्योंकि इन तीनों के लेखक हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ठीक है, तो चाहे चिंतामणि का हो, चाहे रसमीमांसा, चाहे त्रिवेणी, सभी के जो लेखक हैं वो रामचंद्र शुक्ल जी हैं। लेकिन चिंतामणि जो है वो निबंध विधा पर है। चिंतामणि हमारी किस विधा पे? निबंध विधा। रसमीमांसा जो है वो आलोचना विधा है। किस विधा है? आलोचना विधा। और त्रिवेणी हमारा आलोचना विधा है। तीनों का मैंने लिख दिया। ठीक है, चिंतामणि है वो निबंध विधा है, रसमीमांसा जो है वो आलोचना विधा है और त्रिवेणी जो है वो भी आलोचना विधा ही है। ठीक है, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, पॉइंट जो है मैं आपको बता रहा हूं, ये पॉइंट ध्यान रखना क्योंकि पॉइंट अगर आपको ध्यान रखोगे तो बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाओगे। ठीक है, तो ये है हमारे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 9 है कंकाल। ठीक है, पहली रचना, दूसरा है अजात शत्रु, तीसरा है एक घूंट। इन सब के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद जी। कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, चाहे आप कंकाल है, अजात शत्रु है, एक घूंट, इन सब के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद जी। ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। ठीक है, और हमारा कंकाल जो है वो उपन्यास विधा पर है। किस विधा पर है? उपन्यास विधा पर। किस विधा पर? उपन्यास विधा पर। आजाद शत्रु नाटक विधा पर है। किस विधा पर है? नाटक विधा पर। और एक घूंट जो है वो भी नाटक ही विधा पर है। ठीक है, तो नाटक विधा हमारा एक घूंट है, आजाद शत्रु भी नाटक विधा पर है और कंकाल हमारा उपन्यास विधा पर है। और इन सब के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना? ये क्वेश्चन नंबर 9 है। देखो ये सारे जितने भी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं और उनके लेखक का नाम वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि आज के बाद आप लोग मत भूलना, क्योंकि अगर आप लोग ये सारे लिख कर आओगे ना तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। और इसमें से आपके 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा, रचना तथा लेखक का नाम। ठीक है, वैसे तो आपके 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे, लेकिन इसी में से ही 5 क्वेश्चन आएंगे। रचना का नाम, लेखक का नाम, उपन्यास विधा, किस विधा पर है, ये सब मिलाकर 5 मार्क्स आ ही जाएंगे। तो इसलिए मैं आपको ये सारा करा दे रहा हूं। ठीक है, आप लोगों के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखो, शिक्षा और संस्कृति और मेरी आत्मकथा। ठीक है, शिक्षा और संस्कृति और मेरी आत्मकथा, इन सब के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, एक है शिक्षा और संस्कृति और एक है मेरी आत्मकथा। इन सब के लेखक कौन है? इन दोनों के लेखक हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। और ये जो है शिक्षा और संस्कृति जो है निबंध विधा पर है। किस विधा पर है? निबंध विधा। और मेरी आत्मकथा वो आत्मकथा विधा पर है। किस विधा पर है? आत्मकथा विधा पर। ठीक है, याद रखना, आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखा कराना, शिक्षा और संस्कृति और हमारे मेरी आत्मकथा, इन सब के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये जो मेरी और शिक्षा और संस्कृति है निबंध विधा पर है और आत्मकथा, मेरी आत्मकथा आत्मकथा विधा पर है। ये तो आसान ही है। 11 नंबर क्वेश्चन देखो, खून के छींटे, ठूठा आम और मंदिर और भवन। ठीक है, देखो मैं 11 क्वेश्चन बताया लेकिन इसमें आपके 20 से 25 क्वेश्चन कवर हो गए क्योंकि एक में 3 करके मैंने बताया किसी किसी में। ठीक है, तो ठूठा आम जो है, खून के छींटे, मंदिर और भवन, इन सब के लेखक हैं भगवत शरण उपाध्याय। तीनों इनकी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है क्लास 10 का। ठीक है, तो जो आपका खून के छींटे हैं निबंध विधा पर है, निबंध विधा। ठूठा आम संस्मरण विधा पर है। किस विधा पर? संस्मरण। और मंदिर और भवन संस्मरण विधा पर। तो ये तीनों क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। तो ये हमारे महत्वपूर्ण लेखक और उनकी रचना का नाम। अगर आप कम से कम याद करो तो इतना तो तैयार ही कर लो और इसमें से ही 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव पक्का कर लो। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग इतना मेहनत करोगे तभी तो आप लोग 90% हिंदी में लाओगे, क्योंकि हिंदी सबसे सरल है और सब्जेक्ट से। मैथ देखोगे, ठीक है, साइंस देखोगे तो आपको हार्ड लगेगा, हिंदी आपको सरल लगेगा। आप हिंदी 10 दिन पढ़कर आप 90% ला सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। लेकिन मैथ पढ़कर आप 10 दिन में 90% नहीं ला सकते हो। मैथ को पढ़ने के लिए पूरी NCERT बुक को पढ़ना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको हिंदी अच्छे से तैयार करा रहा हूं। मैथ की भी क्लासेस चलती है लगातार, तो आप लोग सारे सब्जेक्ट की तैयारी को, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि अच्छे मार्क्स लाना है तो फिर आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो हम लोग देखते हैं आगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे सर हम कौन सा गद्यांश तैयार करें, कौन सा पद्यांश। देखो गद्यांश आपका 6 मार्क्स का आएगा और 6 मार्क्स फिक्स करने के लिए भाई थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। मैं आपको 1 दिन का मेहनत बता रहा हूं, ज्यादा नहीं बता रहा हूं। ठीक है, 1 दिन कर लो, आपका ये गद्यांश खत्म हो जाएगा। मैं आपको 6 यानी कि 6 वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश बता दे रहा हूं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में हर साल आते हैं, वो मैं आपको गद्यांश बता दे रहा हूं और वो आप लोग तैयार कर लेना। इसमें से कुछ ना कुछ तो आपके तैयार ही होंगे,
और आपको जो ना तैयार हो उसको आप लोग तैयार भी कर लेना, क्योंकि ये 6 ही गद्यांश बता रहा हूं और ये ऐसे गद्यांश है जो रामबाण है, बोर्ड एग्जाम में आना ही है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग तैयार कर लेना, मेहनत कर लेना, बस ज्यादा नहीं करना है। पहला गद्यांश है विश्वास पात्र मित्र जीवन फिर डॉट 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 पुरुष को करना चाहिए। ठीक है, ये हमारा शुरुआत की मैंने लाइन ली है, फिर अंत के। ठीक है, ये आपके पहले ही चैप्टर से है, मित्रता पाठ से। किस चैप्टर से है? मित्रता चैप्टर से। तो इसलिए मैं आज आप लोगों को बता दे रहा हूं कि इन सबको तैयार कर लेना। जैसे देखो, मैं आपको दिखा दे रहा हूं एक पेपर में। ठीक है, एक पेपर में देखो ध्यान से, देखो मैंने कैसे लिया है। ये देखो मैंने ये कौन सा लिया है, ये वाला 5 नंबर पे फोकस करना थोड़ा सा। आज विज्ञान मनुष्य, देखो आज विज्ञान मनुष्य, यहां देखो पेपर में आया हुआ 6 नंबर के लिए, 6 नंबर के लिए, छोटा मोटा नहीं, 6 नंबर। ठीक है, आज विज्ञान, देखो आज विज्ञान, ठीक है, आज विज्ञान यहां है। ठीक है, फिर डॉट 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 करके मैंने कहां लिया है, यहां देखो को नियंत्रित भी, तो यहां देखो को नियंत्रित भी, देखो 6 नंबर फिक्स हो जाएगा ना। इसलिए तो मैं आज आप लोगों को बता रहा हूं, देखो पेपर में आया हुआ है और पेपर में आएंगे ही यहीं से, ये ध्यान रखना। तो जितना बता रहा हूं उसको तैयार करो। पहला है विश्वास पात्र मित्र जीवन फिर डॉट 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 पुरुष को करना चाहिए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना। आपके पहले ही चैप्टर में है, मित्रता चैप्टर में आप लोगों को मिल जाएगा, बुक खोलो, गाइड खोलो, सब में है। ठीक है, मैंने देखा है और मैं इसलिए आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, दूसरा, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक। कुसंग का ज्वर जो होता है वो सबसे भयानक होता है, डॉट 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 उठाती जाएगी। फिर ये देखो आपका डॉट 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 है ना, ये मैंने शुरुआत के 2-3 लाइन लिया, फिर लास्ट के 2-3 अक्षर। ठीक है, कि आप लोग शुरुआत में देखो, लास्ट में देखो, पहचान जाओ। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में लिख कर आओ, छोड़ कर मत आओ। ठीक है, तीसरा हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है हे भगवान डॉट 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 करके अंधा बना रही है। ये हमारा ममता चैप्टर से। किस चैप्टर से? ममता। तो हे भगवान फिर डॉट 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 अंधा बना रही है, ये आपका ममता चैप्टर से, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर जो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है भिन्न भिन्न धर्मों फिर डॉट 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 करके देखने में आएगी। ठीक है, देखने में आएगी। ठीक है, ये भी आप लोग तैयार कर लेना। ये हमारा 4 नंबर इंपोर्टेंट गद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जितना मैं आपको गद्यांश बता रहा हूं, ठीक है, ये तैयार कर लेना, क्योंकि मैं पूरे बुक से 6 ही गद्यांश बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, केवल 6 ही गद्यांश। और ये इसमें से अगर कोई ना मिले, मान लो 1-2 करके ना मिले, तो कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के लिए अगले दिन इसका वीडियो आ जाएगा तुरंत। लेकिन 1-2 ना मिले तब। ठीक है, वैसे तो आई होप सारा मिल जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ लोगे जो बता रहा हूं तो फिर मैं आप लोगों को अगला सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, और भी चीज पढ़ाऊंगा कि आप लोगों को और भी चीजें कंप्लीट हो। और अगर आप लोग यही नहीं कंप्लीट कर पाओगे, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, भला कंप्लीट कर लो, बोर्ड एग्जाम नजदीक है। और अगर आप ये कंप्लीट कर लोगे तो मैं आपको दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट तो पढ़ना जरूरी है। साइंस हुआ, हिंदी, आपका इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, सोशल साइंस, इन सबको पढ़ा दूंगा। ठीक है, अगला देखो, ये हो गया ना आज का विज्ञान मनुष्य। ठीक है, फिर यहां देखो 4 नंबर भिन्न भिन्न धर्मों को, फिर ये हमारा भारतीय संस्कृति चैप्टर से। ठीक है, फिर आज विज्ञान मनुष्य फिर डॉट डॉट करके क्यों नियंत्रित करता है, ये हमारा किस चैप्टर से है आपका, ये भी भारतीय संस्कृति ही चैप्टर से है। फिर ये हमारा 6 नंबर है पहले पहाड़ काटकर फिर डॉट 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 पुलकित हो उठे, ये हमारा अजंता चैप्टर से है। ठीक है, भगवत शरण उपाध्याय जी का। तो ये 6 आप लोग गद्यांश तैयार कर लेना। अभी आप लोग जाओ, बुक लो या गाइड लो, उसमें टिक लगाओ ये 6 गद्यांश पर, और आप टारगेट बना लो हमें 2 दिन में ये गद्यांश खत्म करना, 1-1 घंटे पढ़कर। ज्यादा से ज्यादा एक गद्यांश को पढ़ने में 30 मिनट लगेगा, खत्म करने में एक गद्यांश को। एक दिन में 2 गद्यांश पढ़ लेना बहुत है, क्योंकि ये वही गद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट करेंगे। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि ये गद्यांश जरूर पढ़ लेना, बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, तो आप लोग पढ़ के जाना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना। ठीक है, अब मैं आप लोगों को 6 पद्यांश भी बता दे रहा हूं, 6 ही पद्यांश भी बता दे रहा हूं जो आपको तैयार करना। देखो ये भी 6 ही मार्क्स के आएंगे, इनको कम मत समझो, क्योंकि अगर गद्यांश इंपॉर्टेंट है तो पद्यांश भी इंपॉर्टेंट है। 6 मार्क्स आपके ये भी फिक्स करेंगे, तो 6 मार्क्स आपका यहां से फिक्स करा देंगे। ठीक है, देखो पहला ऊधव मन भय, यहां देखो ध्यान से, पहला ऊधव मन न भय फिर डॉट 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 और नहीं जगदीश। ठीक है, ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, ध्यान रखना, ऊधव मन न भय फिर डॉट डॉट करके और नहीं जगदीश। ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है, तैयार करना। पद्यांश है। ठीक है, ये हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। मैं आपकी बुक से ही बता रहा हूं कि एक भी ऐसा ना हो कि आप छोड़ कर आओ, और आप अपने बुक में से जरूर टिक लगा लेना। ठीक है, फिर अगला देखो शून्य शून्य बैन फिर डॉट 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 मंजुल कंजकली। ठीक है, शून्य शून्य बैन फिर डॉट 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 करके मंजुल कंजकली, ये हमारा वन पथ पर शीर्षक से है, जो आपका धनुष भंग वन पथ पर चैप्टर है, और वन पथ पर शीर्षक से, ये भी हमारा वन पथ पर शीर्षक से। शीश जटा फिर डॉट उड़ बाहु फिर डॉट 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 मंजुल कंजकली, ये भी उसी से है, मतलब वन पथ पर शीर्षक से। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमारा तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पद्यांश है। बोर्ड एग्जाम के लिए जाओ, ये टिक लगा लो, और फिर आप पेपर देकर आना, फिर आप कहोगे सर यही बोर्ड एग्जाम में आया है। ठीक है, क्योंकि यही आएंगे ही बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगला देखो
बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल डॉट डॉट और समूल कुम्हिलाए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है। इसको मैंने पढ़ा भी रखा है, अच्छे से पढ़ाया है कि आप लोगों का ये जो है ना पद्यांश जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा 4 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, आप लोग तैयार कर लेना, ठीक है। 4 नंबर। 5 नंबर देखो, बुरह बुराई जो तन, ठीक है, तजय और लोग उत्पातु, ठीक है। तो ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है, मतलब जो आपको बता रहा हूं वो बिल्कुल तैयार करना। सच्चा प्रेम डॉट डॉट होती है विकसित, ये मैं आपको 6 वेरी इंपॉर्टेंट पद्यांश बता दिया। स्क्रीनशॉट ले लो, टिक लगा लो, कुछ भी कर लो यार, याद कर लेना, ठीक है। ये हमारा वो पद्यांश है जो बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट हिट ही करेंगे। तो ये 6 गद्यांश 6 पद्यांश, यानी कि 12 पद्यांश तैयार करना, 12 मार्क्स आप गद्यांश पद्यांश मिलाकर 12 मार्क्स फिक्स कर लेना, ठीक है। ये अगर इसमें से कोई 1-2 नहीं आता ना, कमेंट कर देना नीचे, वो आपकी वीडियो कल आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आपको 1-2 नहीं आता है वो कमेंट करना, ऐसा नहीं कि सारा करा दो, क्योंकि अब आपको भी मेहनत करना होगा, स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना होगा। मैं आपको थोड़ा सा इशारा करूंगा, आप पढ़ लो उसे, ठीक है। तो ये हमारे हो गए गद्यांश पद्यांश। अब बहुत सारे बच्चे, मैं आपको 2 ऐसे जीवन परिचय बताता हूं, ठीक है, वो भी बताऊंगा, लेकिन पहले हम लोग संस्कृत के गद्यांश पद्यांश देख लें, ठीक है। जो संस्कृत के गद्यांश पद्यांश, देखो अब हम लोग संस्कृत गद्यांश पद्यांश, संस्कृत का गद्यांश 5 मार्क्स का आएगा। कितने मार्क्स का? 5 मार्क्स का, ठीक है। 5 मार्क्स का गद्यांश आएगा और 5 ही मार्क्स का पद्यांश भी आएगा। क्या आएगा? 5 ही मार्क्स का पद्यांश भी आएगा, ठीक है। तो गद्यांश पद्यांश यानी कि 10 नंबर फिक्स कराएगा, और ज्यादा नहीं, मैं आपको 9 ऐसे गद्यांश पद्यांश बताऊंगा दोनों मिलाकर, कि आप लोग अगर पढ़ लेते हो तो बोर्ड एग्जाम में यहीं से आएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग हिंदी संस्कृत के महत्वपूर्ण गद्यांश पर फोकस करेंगे। जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए, उसको आपको पढ़ के जाना है, छोड़ कर नहीं आना है। बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आप ये पढ़ लेते हो तो। पहला, वाराणसी सुविख्याता डॉट 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 इमह बहु प्रसन्नति, ठीक है। वाराणसी जो है वो सुविख्याता, ये हमारा वाराणसी चैप्टर से है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वाराणसी सुविख्याता, फिर डॉट 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 करके इमह बहु प्रसन्नति, ठीक है। ये हमारा पहला मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए। जितना है ना पूरे बुक का, उसमें से मैं आपको वो बता रहा हूं जो यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोगों से कह रहा हूं कि ये तैयार कर लो, मेहनत कर लो, अभी आपके पास समय है। जब आप समय निकल जाएगा तो फिर मेहनत करने से क्या फायदा, ठीक है। फिर आप मेहनत अभी कर लो, अभी आपके पास समय है तो। अगला है इयम नगरी विविध धर्मणाम, फिर डॉट 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 इदानी मापी एंड प्रश्नतम, ठीक है। ये हमारा दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है, इसको मैंने पढ़ा रखा है सारा, कोई दिक्कत नहीं। एकदा बहवा जना, फिर डॉट 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 बहुज्ञः च अस्ति, ये भी हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट गद्यांश है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो फिर तैयार कर लेना बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छे मार्क्स लाना है तो, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर अच्छे आप लोग अच्छे से लिखोगे और इन सारे को तैयार कर लोगे, छोड़ कर नहीं आओगे, तो अच्छे मार्क्स आएंगे ही, ठीक है। अगला देखो, आमह स्वाभिकृता समया, फिर डॉट 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 जानत चाह पंडिता, ठीक है। ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गद्यांश है। अगला, अस्माकम संस्कृति सदा, फिर डॉट डॉट आचार्य दृढ़ता चेती। तो ये हमारे 5 ऐसे गद्यांश हैं जो संस्कृत का है, ठीक है। देखो संस्कृत के गद्यांश पद्यांश भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं, 5 मार्क्स के आते हैं अलग अलग, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसे करके आओगे तो फिर आप लोगों का परसेंटेज डायरेक्ट 90% बनेगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे पद्यांश, संस्कृत के पद्यांश। पहला, ज्यादा नहीं 4 ही बताऊंगा। बंधनम मरणम डॉट 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 वीर भावे ही वीरता, वेरी इंपॉर्टेंट, जितना मैं आपको बता रहा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला हो गया ना। दूसरा देखो, सर्वे भवन सुखना डॉट 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 दुख भागा भवेते, ठीक है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, अगर आप तैयार कर रहे हो तो आज से ही तैयार कर लो, आज ही आप ये सारा तैयार कर लो, ठीक है। तीसरा है मरणम मंगलम यत्र डॉट 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 काशी के मीते, ठीक है। अगला है किस्वत गुरुत्रम भूमि, फिर डॉट डॉट बहुतरी तृणात, ठीक है। तो ये 4 ऐसे आप लोगों के पद्यांश है संस्कृत के, जो अगर आप लोग तैयार कर लेते हो ना तो आप लोगों का पद्यांश का 5 मार्क्स आता है। 5 मार्क्स क्लियर समझो, खत्म, ठीक है। क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। जो गद्यांश पद्यांश है वही मैंने आपको बताया है कि अगर आप लोग इन सब को करके आना, जैसे देखो ये मैंने बताया ना, ये संस्कृत में देखो, अस्माकम संस्कृति सदा गतिशीला वर्धते, ठीक है। फिर यहाँ डॉट 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 आचार्य दृढ़ता चेती, ठीक है। ये देखो, अब देखो यही चीज तो यहाँ मैंने बताया है, अस्माकम संस्कृता, फिर सदा, फिर डॉट 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 करके आचार्य दृढ़ता चेती। देखो
यही आता है ना पेपर में, जो मैं आपको बता रहा हूं वही आएगा, क्योंकि बच्चे अगले जो इससे पहले जो बच्चे पेपर दिए थे, मैंने एक ही ज्यादा 5-6 क्लास दिया था मैराथन, और उसी से पढ़कर इसी टाइप से बताया था, वो 95%, 90%, 97% तक भी हिंदी में आया है, क्योंकि ये सारे बताता हूं वो तैयार कर लेते थे। आप भी तैयार कर लो, क्योंकि अभी आपके पास समय है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर आप लोग, ठीक है, 10 नंबर अपना फिक्स करना चाहते हो, 10 मार्क्स की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो एक काम करना, दो मैं आपको, एक कवि का, एक ही कवि का जीवन परिचय बताऊंगा और एक ही लेखक का, जो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जैसा बताऊंगा वैसे लिखना है। बोर्ड एग्जाम की कॉपी में बताऊंगा, जैसा बताऊंगा वैसे ही लिखना भी है। ठीक है, जैसा मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, और आपको वो लेखक और वो कवि का जीवन परिचय लिखना है। वही लेखक वही कवि का आएगा, एक एक बता रहा हूं, वो आपके लेखक और कवि दोनों का वेरी इंपॉर्टेंट है। दोनों तैयार कर लेना अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उस लेखक का जीवन परिचय जो बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखो, ध्यान देना, ठीक है, एक एक पॉइंट पर ध्यान देना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा अच्छे से बनाया गया। ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत किया गया। इसमें लिखा हुआ है प्रश्नोत्तर संख्या 5, प्रश्नोत्तर संख्या 5, आपकी प्रश्नोत्तर संख्या 5 में ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान रखना। और कोई भी आपका प्रश्नोत्तर संख्या हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 1 हो, 2 है, कुछ भी आप यहां डाल देना अच्छे से प्रश्नोत्तर संख्या करके। फिर मैं जयशंकर प्रसाद जी का लिखा है, जयशंकर प्रसाद डाल दिया। जीवन परिचय आप लोग आगे हेडिंग डाल देना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो बोर्ड एग्जाम ने खुद कहा है कि संक्षिप्त जीवन परिचय बगल में जरूर लिख देना। ऐसा लिखना जैसा मैं आपको बता रहा हूं, एक ब्रैकेट बनाना छोटा सा, संक्षिप्त जीवन परिचय लिख देना। ठीक है, नाम जयशंकर प्रसाद जी। देखो ध्यान से, कितना मेन चीज बता रहा हूं। ठीक है, अंडरलाइन कर लेना बोर्ड एग्जाम में, ये ऐसा इस टाइप से अंडरलाइन कर लेना। देखो ये, ठीक है, संक्षिप्त जीवन परिचय में नाम जयशंकर प्रसाद, जन्म 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद, रचनाएं चंद्रगुप्त, झरना, कामायनी, और मृत्यु 1937 ईस्वी। ये इतना ही लिखना है आपको। संक्षिप्त जीवन परिचय में छोटा सा ब्रैकेट बनाना है स्केल और स्केच की सहायता से, और इतना लिख देना। इसलिए मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि ये अब की बार बोर्ड एग्जाम ने खुद कहा है कि आपको चार्ट बनाकर, फ्लो चार्ट बनाकर एक छोटा सा लिखना है। फ्लो चार्ट बनाकर आप इतना लिख देना, फिर उनका डिटेल में बगल में लिखना। जीवन परिचय हेडिंग डालो, फिर जयशंकर प्रसाद जी का जन्म, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर आप लोग पेपर में देखना चाहते हो ना, कहोगे सर आप दिखाओ पेपर में कि यही आया है, तो मैं आपको दिखा भी देता हूं। ठीक है, देखो यहां देख लो, जयशंकर प्रसाद जी का आया है ना, यही आया है ना जयशंकर प्रसाद जी का। हर साल कोई भी साल ये छूटता हो। ठीक है, तो जीवन परिचय देखो, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889, ठीक है, 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रतिष्ठित और धन्यष्ट व्यक्ति थे, और इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा घर पर हुई तथा स्वाध्ययन से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी अध्ययन किया। ठीक है, एंड माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था कि युवा अवस्था के पूर्व भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु, ठीक है, से विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। इनका परिवार ऋण की बोझ से दब गया। ठीक है, इनको विषम परिस्थितियों से संघर्ष करना पड़े, बहुत ही संघर्ष में इनका जीवन था। अंततः ये भी क्षय रोग से शिकार हो गए, अंततः इनको भी क्षय रोग हो गया, इनका शरीर पूरा दुर्बल हो गया, इनके मतलब पूरा शरीर इनका बर्बाद हो गया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, जब इनका क्षय रोग से ग्रस्त हो गया, इनका शरीर दुर्बल हो गया, शक्ति नहीं बचा, तो 14 नवंबर सन 1937 में 48 वर्ष की उम्र में संसार से विदा हो गए। मेन क्या है, मेन इसमें है बच्चा कि आप जो चीज सन है, मृत्यु है, जन्म है, पिता का नाम है, इन सबको ब्लैक से लिखना। जैसे देखो मैंने लिखा सन 1889 ईस्वी, 1889, इसको ब्लैक से लिखा। क्यों? ये हाईलाइट रहेगा बोर्ड एग्जाम में, एग्जामिनर का नजर पड़ेगा तो लगेगा बच्चे ने लिखा है, एक टॉपर की तरह हाईलाइट रहेगा। पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद मैंने ब्लैक से लिखा है यार, कि हाईलाइट रहे। ठीक है, मृत्यु भी मैंने ब्लैक से ही लिखा है, हाईलाइट रहे। रचनाएं देख लो इनकी, चंद्रगुप्त, कामायनी, झरना, ध्रुव, स्वामिनी, ये इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट रचनाएं हैं जो मैंने लिख दिया है। तो ये आप लोग ऐसे याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो बोर्ड एग्जाम में, ये ऐसे ही लिख कर आना। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या डालना, जिसका जीवन परिचय लिखना है वो डालना, और फिर अच्छे से लिख कर आना, छोड़कर मत आना। ठीक है, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाना है तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, और ये आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप लोग कवि का जीवन परिचय कैसे लिखोगे। ठीक है, कवि का जीवन परिचय, कवि का भी जीवन परिचय आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ना,
तो कभी का मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना है तो अच्छी बात है, फ्लो चार्ट बना लेना। ये हमारा है कवि का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जीवन परिचय तुलसीदास जी का। यही आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा भी। मैं आपको जो कवि, जो लेखक का जीवन परिचय बता रहा हूं वो वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, मतलब वही आएंगे भी, क्योंकि ये वे जीवन परिचय हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते ही। देखो, प्रश्नोत्तर संख्या आपका 6 का खा है गोस्वामी तुलसीदास जी का, ठीक है। कोई भी प्रश्नोत्तर संख्या हो, मुझे ये नहीं करना है, कोई भी प्रश्नोत्तर संख्या हो आप वो डाल देना। जीवन परिचय, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म सन 1532 ईस्वी में, ठीक है, या फिर संवत 1889 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है, ठीक है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर मानते हैं। कुछ ऐसे विद्वान हैं जो इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर मानते हैं, ठीक है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा इनकी माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, और इनकी माता का नाम हुलसी था। इनका जन्म आभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बाल्यकाल में ही त्याग दिया था, बाल्यावस्था में ही त्याग दिया था। इनका जो जन्म हुआ था वो नक्षत्र में हुआ था, कुछ अभुक्त नक्षत्र जो बेकार नक्षत्र थे। इनको बचपन में अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। इनको बचपन में बहुत सारी कष्टों का सामना करना पड़ा। जब खुद के माता पिता ने ही त्याग दिया तो फिर बहुत सारी विपत्तियों का सामना करना ही पड़ेगा, और इनका बचपन में ही अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नरिहर दास ने किया और ज्ञान एवं भक्ति का शिक्षा प्रदान किया। तुलसीदास वेद, वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि के में निपुण हो गए थे, और इनका विवाह पंडित दीनदयाल बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली के साथ हुआ था। इनकी जो विवाह है वो रत्नावली के साथ हुआ था, ठीक है। और इन्हें अपनी पत्नी को से अत्यधिक प्रेम था। जो तुलसीदास जी थे, गोस्वामी तुलसीदास, इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था, लेकिन पत्नी की डांट के कारण तुलसीदास जी को संसारिक मोहमाया से विरक्त कर दिया, ठीक है। एक बार पत्नी ने इन्हें डांट दिया था, ठीक है। तो अगर आप पाठ को पढ़ोगे तो जानते होंगे कि मतलब तुलसीदास जी क्या हुआ था ना, कि मतलब इनके पत्नी जो थी इनको बिना बताए अपने घर चली गई थी, ठीक है, मतलब अपने ससुराल। तो फिर क्या हुआ कि मतलब आधी रात को तुलसीदास भी चले गए, ठीक है, उनके वहां। तो फिर वो क्या हुआ कि इनकी पत्नी ने इन्हें डांटा कि मतलब इतनी टाइम आने की क्या जरूरत थी, एंड ऐसे करके डांटा। तो फिर जब तुलसीदास जी को ये मतलब डांट मिला ना, तो फिर उसी दिन से तुलसीदास जी सांसारिक मोहमाया, जो ये सांसारिक रंगोली मोहमाया है ना, इसको त्याग दिया। और फिर क्या किया? श्री राम भक्ति भाव जागृत होता, श्री राम की भक्ति भाव जागृत होता, और इस संसार को कोई भी दिक्कत नहीं, संसार से उनको श्री राम की भक्ति में जागृत हो उठा। और 1574 ईस्वी में इन्होंने सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य रामचरितमानस की रचना की, और इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में या 1680 संवत के लगभग हुआ, ठीक है। इनकी रचनाएं हैं दोहावली, कवितावली और रामचरितमानस आदि। ये आप लोग तैयार कर लेना स्टूडेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बता दिया, आप लोगों का लेखक और कवि का जीवन परिचय। अब मैं आप लोगों को एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का आएगा, वो जरूर तैयार कर लेना, ध्यान से समझना, ठीक है। इसमें आप लोगों का संस्कृत में उत्तर देना रहता है। अब की बार बहुत ज्यादा 4 मार्क्स कर दिया गया है, ठीक है। अब की बार 4 मार्क्स 2023 बोर्ड एग्जाम में 16 फरवरी को 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। मैं आपको पूरे बुक से ऐसे क्वेश्चंस बता देता हूं जो आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्न में आपको संस्कृत में उत्तर देना, एक एक शब्द। जैसे पहला, वाराणसी नगरी कैसा संगम स्थली है? तो वाराणसी नगरी विविध धर्माणम संगम स्थली, ठीक है। वाराणसी नगरी जो है कैसा संगम स्थली है? तो बहुत सारे धर्मों का, विविध मतलब बहुत सारे धर्मों का संगम स्थली है वाराणसी नगरी, ठीक है। कुत्र मरणम मंगलम भवति? तो वाराणस्यां मंगलम मंगलम भवति, ठीक है। वीरा केन पूज्यते? वीरा वीरेण पूज्यते, वीरा केन पूज्यते? तो वीरा वीरेण पूज्यते। पुरु राजा केन सह युद्धम आकुरोत? तो पुरु राजा अलछेंद्रा सह युद्धम आकुरोत। अलछेंद्रा का आसीत? तो अलछेंद्रा यवन राजा आसीत, यवन राजा आसीत, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, देखो जल्दी बता रहा हूं कि आपका टाइम ना वेस्ट हो, आप कम समय में ज्यादा तैयारी कर सको। और भी सब्जेक्ट पढ़ना है, सारे सब्जेक्ट में फोकस करना है, समय कम है, तैयारी ज्यादा करना है, ठीक है। अलछेंद्रा का आसीत? तो अलछेंद्रा यवन राजा आसीत। एंड पदेन विना किम दूरम यति? तो पदेन विना पत्रम दूरम यति। पदेन मतलब होता है बिना पैर के कौन दूर तक जा सकता है? तो वो पत्र जो है वो बिना पैर के बहुत दूर तक जा सकता है, पत्र, ठीक है। ग्रामीणा का उपासक? ग्रामीणा एक नागरिक का उपासक, ठीक है। चंद्रशेखरा का आसीत? चंद्रशेखरा प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ता आसीत। चंद्रशेखर कौन था? एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्ति था। भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति? तो विश्व स्रष्टा, जो विश्व की रचना की है, ईश्वर एक इत भारतीय संस्कृति मूलम
अस्ति। विश्व सृष्टा का, तो विश्व सृष्टा ईश्वर एक एवं अस्ति, जो एक ईश्वर है जिन्होंने विश्व की रचना की है वही है विश्व सृष्टा। ठीक है, ये 10 मैंने आपको ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट बता दिया जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि हम लोग कौन सा निबंध तैयार करें। निबंध, ठीक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहला, प्रदूषण की समस्या तथा समाधान तैयार करना, पहला निबंध। दूसरा, ध्यान से समझना, ठीक है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप। तीसरा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। चौथा जो आपको तैयार करना है आतंकवाद कारण तथा निवारण। पांचवा आपको तैयार जनसंख्या वृद्धि कारण तथा निवारण। ये 5 निबंध तैयार कर लेना बस। ठीक है, तो ये आज का हमारा हिंदी का मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है। मैंने आपको बहुत सारी चीजें समझा दिया, बहुत सारी रचनाएं मैंने आपको बताया जो बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो रचनाएं हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आई होप कि आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा। मैंने आपको एक पेपर के साथ समझाया कि आप लोगों का सारी चीजें जो हैं वो सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। तो आज का ये वीडियो आप लोगों को जरूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग ऐसे ही और बहुत सारी वीडियोज लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।